सत श्री अकाल। 13 अप्रैल 1919 को घटित जालियनवाला बाग नरसंहार का मैं एक प्रत्यक्षदर्शी था। माइकल ओडायर यह वह इंसान था जिसने अंग्रेजों का आदेश मानते हुए हजारों निर्दोष लोगों की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। और उसी दिन मैंने उधम सिंह यानी राम मोहम्मद सिंह आजाद ने इसी भूमि की मिट्टी को हाथ में लेकर अपने जीवन का एक मात्र संकल्प निश्चित किया था, और वो था डायर की हत्या। मैं अपने संकल्प को लिए अपने मार्ग पर चल पड़ा। असंख्य परेशानियों का सामना करते करते न जाने कहां भटका। अफ्रीका, नैरोबी, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और बाकी कई शहरों की मैंने यात्रा भी की। सन 1934 में मैं लंदन पहुंचा। वहां मैं एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड पे रहने लगा। यात्रा के उद्देश्य से मैंने कार भी खरीदी और अपना मिशन पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाली रिवॉल्वर भी खरीदी। और उसके बाद में माइकल ओडायर को ठिकाने लगाने के लिए सही वक्त का इंतजार करने लगा। मुझे अपने सैकड़ों भाइयों बहनों की हत्या का बदला लेने का अवसर 1940 को मिला। जालियनवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को लंदन के रॉयल सेंट्रलेशन सोसाइटी के काक्सटन हॉल में, जहां माइकल ओडायर भी वक्ताओं में से एक था, उस दिन समय से ही मैं बैठक स्थल पर पहुंच गया। मैंने अपनी रिवॉल्वर एक मोटी किताब में छिपा ली। मैंने किताब के पृष्ठों को रिवॉल्वर के आकार में काट लिया ताकि माइकल ओडायर की जान लेने वाला हथियार मैं आसानी से छिपा सकूं। बैठक के बाद दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए मैंने माइकल ओडायर पे गोलियां दाग दी। माइकल ओडायर को 2 गोलियां लगी, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। मैंने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और अपनी गिरफ्तारी दे दी। मुझ पर मुकदमा चलाया गया। 4 जून 1940 को मुझे हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को मुझे फांसी दे दी गई। बहुत यातनाएं सहनी पड़ती हैं जब बाहर से आए अंग्रेज अपनी भारत माँ पर उनके पुत्रों पर प्रहार करती हैं, उन्हें कष्ट देती हैं और दुख और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब आपकी आंखों के सामने आपकी अपनों की हत्या की जाती है। मैं वेलु नाचियार रामनाथपुर के राजा की इकलौती बेटी थी, इसलिए मेरी परवरिश राजकुमारों जैसी हुई। घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और युद्ध कलाओं का अभ्यास मुझे कराया गया। बड़े होते ही मेरा विवाह शिवगंगा के राजा के साथ तय हुआ और उसी दिन तय हुई मेरी अंग्रेजों के खिलाफ जंग। नालकोट के नवाब पुत्र के साथ मिलकर अंग्रेजी सेना ने मेरी पति की निर्दयी हत्या कर दी और मुझे मेरी बेटी के साथ मिलकर 8 साल तक छिपकर रहना पड़ा। पर इन 8 सालों में मेरी प्रतिशोध की आग कम नहीं हुई थी। इन 8 सालों में मैंने सैन्य एकत्र किए, अपनी शक्ति बढ़ाई और 1780 में न केवल अंग्रेजी सेना को लोहा लिया बल्कि उन्हें शिकस्त भी दी। मैं अंग्रेजों से लड़ने वाली और उन पर मात देने वाली पहली महिला योद्धा कहलाई। मुझे अंग्रेजों के बारूद के ठिकाने का पता चल गया था। मैंने इतिहास का पहला मानवीय बम बनाने का सोचा। मैंने मेरी बेहद विश्वास पात्र सेविका कोयली को वहां जाने का आदेश दिया। वहां पहुंचकर उसने खुद पर तेल डालकर खुद को आग लगाकर अंग्रेजी सेना के बारूद के ठिकाने को खत्म किया और स्वयं की आहुति दे दी। हम न केवल अंग्रेजी सेना के खिलाफ खड़े रहे बल्कि अपनी भूमि को फिर से प्राप्त किया। नमस्ते, मैं लाल बहादुर शास्त्री। मेरा जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से गांव मुगलसराय में हुआ है। मेरे पिताजी श्रद्धा प्रसाद एक स्कूल शिक्षक थे। जब मैं केवल 1.5 वर्ष का था तभी मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया और फिर बड़े होने के साथ ही मैं विदेशी दास्तान से आजादी के लिए देश के संघर्ष में अधिक रुचि रखने लगा। 1927 में मेरी शादी हो गई। 1930 में महात्मा गांधी ने कानून को तोड़ते हुए दांडी यात्रा की। फिर मैं भी स्वतंत्रता के इस संघर्ष में उनके साथ शामिल हो गया। जब मैं केवल 11 वर्ष का था तब से ही मैंने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करने का मन बना लिया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। आजादी के बाद मुझे उत्तर प्रदेश का पुलिस मंत्रालय सौंपा गया।
मेरे काम से प्रसन्न होकर भारत सरकार ने मुझे रेल मंत्री बना दिया। 1961 में मुझे गृह मंत्री बनाया गया। नेहरू जी के मृत्यु के बाद 9 जून 1964 को मुझे नया प्रधानमंत्री चुना गया। 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर युद्ध छेड़ दिया था तो मैंने किसानों और सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया था। युद्ध भीषणता की ओर बढ़ रहा था। दोनों देशों के बीच एक समझौता करने का फैसला हुआ। 10 जनवरी 1966 ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक शांति समझौता था। के अनुसार यह तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और इस झगड़े को शांतिपूर्ण ढंग से तय करेंगे। और शायद मेरा जन्म यूं हुआ था इस देश के शांति प्रस्तापित करने हेतु। और फिर समझौते का स्वीकार होते ही मैंने मेरी आखिरी सांस ली। वाहेगुरु जी दा खालसा ते वाहेगुरु जी दी फतेह। मेरा जिंदगी में एक ही मकसद था और उसे पूरा करने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी। उसी तरह आप सभी के जीवन में एक मकसद जरूर होना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए तब तक लड़िए जब तक आपके शरीर में जान है। जय हिंद, जय भारत। अंग्रेजों को लोहा देना और आज की परिस्थिति में ज्यादा अंतर नहीं है। वक्त है हम औरतों को भी कंधे से कंधा मिलाकर देश को बचाने की। आज सूरज डूबा है, कल फिर खिलेगा, फिर नए अवसर मिलेंगे, फिर राष्ट्र का नवनिर्माण होगा।